आज हम कक्षा 7 NCERT गणित की पाठ्यपुस्तक अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यामितीय संकल्पना है। सर्वांगसम शब्द का अर्थ है सभी अंगों का बराबर होना। गणित में सर्वांगसम शब्द से आशय दो आकृतियों में सभी संगत अंगों का बराबर होना है। सर्वांग समता से तात्पर्य है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हो। सर्वांगसम वस्तुएं एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपियां होती हैं, जैसे एक ही प्रकार के दो डाक टिकट, एक ही कंपनी के दो शेविंग ब्लेड। त्रिभुजों की सर्वांग समता दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियां हों और एक को दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वह एक दूसरे को आपस में पूर्णतः ढक लें। चित्र में दिखाए गए दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समान आकार एवं समान आमाप के हैं। ये सर्वांगसम है, अतः इनको निम्नलिखित प्रकार से दर्शाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ऊपर दिए गए सुमेलन क्रॉसपोंडेंस में दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग अर्थात कोण और भुजाएं समान होते हैं। अतः इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों में हमें प्राप्त होता है संगत शीर्ष हैं A और P, B और Q, C और R। संगत भुजाएं हैं AB और PQ, BC और QR, AC और PR। इसी प्रकार संगत कोण है कोण A और कोण P, कोण B और कोण Q, कोण C और कोण R। इस उदाहरण से सर्वांग समता की संकल्पना को समझने के उपरांत आइए अब हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। A, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों की लंबाई समान है। B, दो सर्वांगसम कोणों के बीच में से एक की माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण की माप 70 डिग्री होगी। C, जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं वास्तव में हमारा अर्थ होता है M कोण A बराबर M कोण B। यहाँ M का अर्थ मेजरमेंट अथवा माप से है। प्रश्न 2, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण 1, दो सिक्के एक ही आकार और माप के। उदाहरण 2, दो चाबियां एक ही आकार और माप की। प्रश्न 3, यदि सुमेलन ABC और FED के अंतर्गत कोण ABC सर्वांगसम है कोण FED के, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। उत्तर, यदि हम चित्र बनाकर देखें तो यह स्पष्ट है कि कोण A संगत है कोण F के, कोण B संगत है कोण E के, कोण C संगत है कोण D के। इसी प्रकार भुजा AB संगत है भुजा FE के, भुजा BC संगत है भुजा ED के और भुजा AC संगत है भुजा FD के। प्रश्न 4, यदि त्रिभुज DEF त्रिभुज BCA के सर्वांगसम हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। पहला कोण E, दूसरा भुजा EF, तीसरा कोण F, चौथा भुजा DF। यदि हम दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों को बनाकर उनकी तुलना करें तो उत्तर स्पष्ट है। पहला कोण E संगत है कोण C के, दूसरा भुजा EF संगत है भुजा CA के, तीसरा कोण F संगत है कोण A के और चौथा भुजा DF संगत है भुजा BA के। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करना सीखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।